आरएस कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपका स्वागत है। अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को बता दीजिए, जिससे कि मेरा मनोबल ऊंचा हो सके। आज हम बिहार के करंट जीके लेकर के आए हैं। इसमें से 5 प्रश्न प्रधान शिक्षक और हेडमास्टर के शिक्षक में पूछने की पूरी संभावना है। वर्तमान समय में जो भी एग्ज़ाम होने वाला है उसमें से बिहार संबंधी 5 से 6 प्रश्न जरूर रहेगा। इसको आप लोग एक बार जरूर देख करके जाएंगे। पहला कहता है, वर्तमान भारत का राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 14वें राष्ट्रपति हैं। ये इनको वेतन 5 लाख रुपये मिलता है। राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ये 13वें उपराष्ट्रपति हैं। ठीक कहता है, वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, लोकसभा में विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी, राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू। हम जानते हैं कि राज्यसभा के सभापति जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो पदेन सभापति होते हैं। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, भारत के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, इसके बाद राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन, विदेश मंत्री भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर, भारत का शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एन.वी. रमन्ना, भारत का महान्यायवादी के वेणुगोपाल, चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का अध्यक्ष मनोज नरवणे, नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन हुआ था। 1 जनवरी 2015 को एकदम याद रखेंगे, ये पूछ सकता है। फिर कहता है, थल सेनाध्यक्ष जनरल मनोज पांडे, नौसेना प्रमुख एडमिरल हरि कुमार, भारत का मुख्य सतर्कता आयुक्त सुरेश पटेल, भारत का सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता हैं। इसके बाद कहता है, वर्तमान भारत का कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया गिरीश चंद्र मुर्मू, 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष अशोक कुमार, 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष वाई रेड्डी, एकदम याद रखेंगे। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एन.के. सिंह, मुख्य चुनाव आयुक्त हैं सुशील चंद्रा, वर्तमान कानून मंत्री किरण रिजिजू, नीति आयोग का उपाध्यक्ष सुमन बेरी। नीति का मतलब होता है, नीति आयोग में नीति का मतलब होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। वर्तमान में बीसीसीआई का सीईओ हेमांग अमीन, इसरो का अध्यक्ष एस सोमनाथ, डीआरडीओ का अध्यक्ष सतीश रेड्डी, भारत के आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास, बीएसएफ के महानिदेशक पंकज कुमार सिंह, सीबीआई के निदेशक सुबोध कुमार जायसवाल, एसबीआई का चेयरमैन दिनेश कुमार खारा, डब्ल्यूएचओ के महानिदेशक टेड्रोस राधानोम, यूएनओ के महासचिव एंटोनियो गुटेरस, वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष डेविड मालपास, एनसीईआरटी के निदेशक दिनेश प्रसाद, यूपीएससी चेयरमैन यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन संघ लोक सेवा आयोग के चेयरमैन मनोज सोनी, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया पीटीआई के अध्यक्ष अवीक सरकार, राम जन्मभूमि का अध्यक्ष गोपाल दास, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष
अरुण कुमार। भारत का पहला खादी मॉल खोला गया है। भारत का पहला खादी मॉल खोला गया है पटना में। ये गांधी मैदान के पास है, गांधी मैदान के पूर्वी छोर पर। स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने वाला भारत का पहला राज्य बिहार। सर्वाधिक महिला पुलिसकर्मियों की संख्या भारत के किस राज्य में है? बिहार में। महात्मा बुद्ध की शयन मुद्रा में भारत की सबसे लंबी प्रतिमा कहाँ बनाई जा रही है? बोध गया में। 100 फीट लंबी और 30 फीट ऊंची है। केंद्र सरकार द्वारा भारत की सबसे बड़ा फूड पार्क कहाँ बनाने की घोषणा की गई? मोतीपुर ब्लॉक, मुजफ्फरपुर में। भारत की सीता माता की सबसे ऊंची मूर्ति कहाँ स्थापित की जा रही है? सीतामढ़ी में। 251 मीटर ऊंचा है ये। भारत की पहली महिला स्वाभिमान बटालियन का मुख्यालय कहाँ बनाए जाने की घोषणा किया गया है? बगहा के वाल्मीकि नगर में। इथेनॉल उत्पादन संवर्धन नीति 2021 लाने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? बिहार। बिहार विधान परिषद में नेशनल ई विधान एप्लीकेशन को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? बिहार। भारत का पहला ज्योतिष चिकित्सा ओपीडी कहाँ खुला? दरभंगा में। एकदम याद रखेंगे इसको। कहता है भारत का पहला 3 AC इकोनॉमी कोच वाली गति शक्ति एक्सप्रेस कहाँ से कहाँ तक चली? पटना से आनंद विहार टर्मिनल तक। भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर पटना में खोला गया है। भारत का दूसरा डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ खोला जाएगा? भागलपुर में। भारत का पहला जिला जिसके सभी ग्राम पंचायतों में पुस्तकालय खोला गया? पूर्णिया। भारत का पहला शिल्प कला म्यूजियम कहाँ बनेगा? पटना में। 18 वर्ष की उम्र के किसी अपराध का शिकार बने बच्चों के लिए अपने राज्य के सभी जिलों में चाइल्ड फ्रेंडली कोर्ट बनाने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? बिहार। बिहार। फिर कहता है भारत की पहली यूनिवर्सिटी जिसने छात्राओं को स्नातक में एडमिशन में 33% आरक्षण दिया? पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी। भारत में पहली बार किस राज्य की पुलिस ने महिला कमांडो दस्ता तैयार की? बिहार पुलिस ने। भारत में सबसे कम उम्र की स्काई ड्राइवर कौन बनी? अनामिका शर्मा, मोकामा, बिहार। जलवायु परिवर्तन को लेकर स्टेट स्टेशन एक्शन प्लान तैयार करने वाला भारत का दूसरा राज्य कौन है? बिहार। ऑक्सीजन प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी 2021 लाने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? बिहार। कृषि हैकाथॉन आयोजित करने वाला भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय कौन बना? बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर, भागलपुर। इंजीनियरिंग, मेडिकल और खेल कॉलेजों में लड़कियों को 33% सीटें आरक्षित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? बिहार। कहता है भारत में सबसे ज़्यादा आर्थिक वृद्धि दर प्राप्त करने वाला राज्य बिहार। भारत का पहला बापू टावर का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? गर्दनीबाग, पटना में। भारत का पहला बुद्ध सभ्यक दर्शन संग्रहालय केवल पत्थर से बनाया जा रहा है? वैशाली, बिहार में। फिर कहता है भारत की पहली आवासीय स्पोर्ट्स एकेडमी कहाँ स्थापित की गई? पटना में। गन्ने से गुड़ उत्पादन को उद्योग का दर्जा देने वाला पहला राज्य कौन है? बिहार। किस रेलवे स्टेशन प्रदेश का पहला असेंबली एरिया यानी आपात शरण स्थल बनाया जा रहा है? पटना जंक्शन। भारत का पहला न्यूट्रिशनल गांव किसे घोषित किया गया है? कुकरी गांव, पटना जिला में। भारत में ई भंडारण प्रणाली लागू करने वाला पहला राज्य कौन है? बिहार। 18 वर्ष से ऊपर के लोगों को 100% कोविड टीकाकरण करने वाला पहला नगर निगम कौन है? मोतिहारी। डिजिटलाइज्ड भूमि संबंधी दस्तावेजों को घर पर ही हासिल करने की सुविधा देने वाला पहला राज्य बिहार। स्वैच्छिक रक्तदाता स्मार्ट कार्ड बनाने वाला भारत का पहला राज्य बिहार। भारत का पहला चावल साइलो गोदाम कहाँ बनेगा? बक्सर
और कैमूर में। सभी जिलों में चाइल्ड फ्रेंडली कोर्ट का निर्माण करने वाला भारत का पहला राज्य बिहार। प्रथम श्रेणी क्रिकेट रणजी मैच में तिहरा शतक लगाने वाला भारत का पहला खिलाड़ी कौन बना? शकीबुल गनी, बिहार का रहने वाला है ये। भारत के किस रेल कारखाना में 175 टन भार उठाने की क्षमता वाला देश का पहला क्रेन तैयार किया गया है? जमालपुर, बिहार। कोरोना काल में मानसिक तनाव को दूर करने के लिए वर्चुअल पार्क की शुरुआत करने वाला पहला राज्य बिहार। थारू जनजाति के लिए अलग बटालियन का गठन करने वाला भारत का पहला राज्य बिहार। इसके बाद है 41। बिहार के किस जिले में राज्य का प्रथम बायोगैस प्लांट लगाया जा रहा है? बक्सर, ब्रह्मपुर में। बिहार का सबसे बड़ा इथेनॉल प्लांट कहाँ लगाया जाएगा? पूर्णिया में। बिहार का पहला इथेनॉल प्लांट कहाँ खोला गया था? गोपालगंज में। बिहार में विदेशी घुसपैठियों के लिए पहला डिटेंशन सेंटर कहाँ खोला गया? हाजीपुर में। बिहार के दूसरे चिड़ियाघर का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? अररिया, रानीगंज वृक्ष वाटिका। अररिया में दूसरा चिड़ियाघर बनाया जा रहा है। 46 कराए कैदियों के लिए डिजिटल साक्षरता अभियान शुरू करने वाला बिहार का पहला जिला बांका। भारत के सबसे बड़ा जूट और फाइबर पार्क कहाँ खोला जा रहा है? पूर्णिया में। बिहार का पहला कचरा मुक्त शहर का दर्जा किसे प्रदान किया गया है? सुपौल को, नगर परिषद सुपौल। लोहिया स्वच्छ बिहार कार्यक्रम के तहत बिहार का पहला टॉयलेट क्लिनिक कहाँ खोला गया? कुढ़नी प्रखंड, मुजफ्फरपुर। बिहार की पहली नदी जोड़ी परियोजना कौन सी है जिसे हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय ने अनुमति दी है? कोसी मेची लिंक नदी जोड़ योजना। बिहार का पहला खाद्य प्रसंस्करण कार्यालय कहाँ खोला गया? पटना में। बिहार के पहले पशु प्रजनन उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? पिपराकोठी, पूर्वी चंपारण में। जैविक कॉरिडोर योजना के तहत बिहार की पहली जैविक हाट कहाँ खोली गई? भागलपुर में। बिहार का पहला वन किस जिला में बनाया जा रहा है? ब्रह्मयोगी पहाड़ी, गया में बनाया जा रहा है। बिहार की पहली फार्मर प्रोड्यूसर चाय कंपनी किस जिला में खोला गया? किशनगंज में। बिहार में कृषि उत्पादों के निर्यात के लिए पहला इनलैंड कंटेनर डिपो कहाँ बनाया जा रहा है? फतुहा में। 18 से अधिक उम्र के 100% लोगों का टीकाकरण करने वाला बिहार का पहला प्रखंड कौन बना? बनकटवा प्रखंड, पूर्वी चंपारण। इसके बाद है 58। बिहार के किस जिले के उद्योग केंद्र परिसर में राज्य का पहला मुख्यमंत्री उद्यमी पार्क स्थापित किया जाएगा? पूर्णिया में। 18 वर्ष से ऊपर की आबादी की कोविड वैक्सीन की पहली डोज देने वाला बिहार का पहला जिला कौन बना? पूर्वी चंपारण। बिहार का पहला बैम्बू गार्डन कहाँ बनाया जाएगा? महाबोधि कन्वेंशन सेंटर परिसर, बोधगया में। 61 कहता है बिहार का पहला ईट राइट कैंपस FSSAI द्वारा किसे घोषित किया गया? नवादा जेल को। बिहार का पहला नॉन कमर्शियल ब्लड बैंक माँ ब्लड बैंक कहाँ खोला गया? पटना में। बिहार का पहला कोसी सफारी कहाँ शुरू किया गया? सुपौल जिला में। बिहार का पहला जू सफारी कहाँ शुरू किया गया? राजगीर, नालंदा में। बिहार का पहला नेचर सफारी कहाँ शुरू किया गया? राजगीर, नालंदा में। बिहार का पहला फ्लोटिंग सोलर प्लांट कहाँ लगा? दरभंगा में। 67 बिहार का दूसरा फ्लोटिंग सोलर प्लांट कहाँ बना? सुपौल में। बिहार का पहला वानिकी कॉलेज कहाँ निर्माण किया जा रहा है? मुंगेर में। बिहार का पहला मॉडल फ्लोरिकल्चर सेंटर कहाँ बनाया जा रहा है? भागन बिघा, नालंदा जिला में, बिहार शरीफ के पास फ्लोरिकल्चर सेंटर बनाया जा रहा है। बिहार में पहली बार ड्रोन टेक्नोलॉजी के माध्यम से फसलों पर पेप्टिसाइड का छिड़काव का मॉक ड्रिल कहाँ किया गया? बेगूसराय में। 71 कोरोना संक्रमितों में ओमिक्रॉन वेरिएंट का पता लगाने के लिए बिहार का पहला जीनोम सीक्वेंसिंग लैब कहाँ खोला गया? IGIMS, पटना में। बिहार का पहला जैविक कृषि ग्राम कहाँ बना?
केड़िया ग्राम जमुई में। 72। 73 बिहार का पहला टेक्सटाइल पार्क कहाँ बनाई जाएगी? चनपटिया, पश्चिम चंपारण में। फिर कहता है ई ऑफिस कागज रहित प्रणाली से संचालित होने वाला बिहार का पहला जिला सहरसा। बिहार का पहला विभाग जो पूरी तरह से डिजिटल हो गया, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग पटना। बिहार का पहला डबल डेकर फ्लाईओवर कहाँ बन रहा है? छपरा में, 3.5 किलोमीटर लंबा है। बिहार का दूसरा डबल डेकर फ्लाईओवर कहाँ बनेगा? पटना, कारगिल चौक से साइंस कॉलेज तक। बिहार का सबसे बड़ा मॉडर्न कार्गो टर्मिनल का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? सारण जिला में, सारण में। उसके बाद कहता है मछली का दाना तैयार करने के लिए बिहार का पहला फिश फीड मिल का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? विक्रमगंज, रोहतास। बिहार का पहला एक्सप्रेस वे कहाँ बनाया जाएगा? औरंगाबाद से जयनगर तक। सन 2122 में हिंदी माध्यम से इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू करने वाला भारत का पहला संस्थान कौन बना? NIT पटना। किस जिले में चाय के पत्ती तोड़ने वाली महिलाओं के लिए बिहार का पहला फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी का गठन किया जा रहा है? किशनगंज में। बिहार का पहला बायोडायवर्सिटी पार्क कहाँ बना? कुसियार गांव, अररिया में। बिहार का दूसरा बायोडायवर्सिटी पार्क कहाँ बन रहा है? डोभी, गया में। बिहार का तीसरा बायोडायवर्सिटी पार्क कहाँ बनाए जाने की घोषणा हुई है? सुपौल में। बिहार का दूसरा रोपवे का उद्घाटन कहाँ किया गया? मंदार पर्वत, बांका में। बिहार के पहले ट्रांसजेंडर कांस्टेबल कौन बने जिनकी मृत्यु हाल ही में ट्रेन से कटकर हो गई? रचित राज। बिहार का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल पार्क कहाँ बन रहा है? डोभी, गया में। बिहार का पहला नगर वन पार्क कहाँ बन रहा है? गया में। बिहार का पहला खेल विश्वविद्यालय कहाँ बन रहा है? राजगीर में। यहाँ अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम बन रहा है। बिहार के किस जिला में पहली बार गाय ने टेस्ट ट्यूब बच्चा को जन्म दिया है? बेगूसराय में। बिहार का पहला सरकारी अस्पताल जहां टेस्ट ट्यूब के माध्यम से बच्चे को जन्म दिया गया, IGIMS पटना में। डिजिटल फर्टिलिटी मैप तैयार करने वाला बिहार का पहला जिला कौन बना? किशनगंज। बिहार का पहला 100% डिजिटल बैंकिंग वाला पहला जिला कौन बना? जहानाबाद। बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व कौन बनने जा रहा है? कैमूर। बिहार का पहला रबर डैम कहाँ बनने जा रहा है? फल्गु नदी पर, गया में। बिहार का पहला रामसर साइट किसे घोषित किया गया है? कांवर झील, बेगूसराय में। बिहार का पहला साइंस सिटी का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? पटना में, 99। बिहार का दूसरा एम्स के निर्माण कहाँ किया जा रहा है? दरभंगा में। दूसरा एम्स दरभंगा में, पहला एम्स पटना में। 100% उपभोक्ताओं के घरों में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने वाला बिहार का पहला प्रमंडल कौन बना? आशियाना नगर, पटना। ये इतना जीके है जो बिहार से संबंधित है। इसमें से 5 प्रश्न आने की पूरी संभावना है। इसे आप लोग ज़रूर याद करेंगे। मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को बता दीजिए जिससे कि मेरा मनोबल ऊंचा हो सके। थैंक यू।